हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है कि 3 साल के अंदर 2019 से लेकर 2021 तक भारत से 13 लाख से ऊपर महिलाएं गायब हैं, यानी कि उनका कोई पता नहीं है। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के खुद गृह मंत्रालय ने दिया है और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की। ठीक है, तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 3 वर्ष में 13 लाख 13 हजार से अधिक महिलाएं, लड़कियां और महिलाएं लापता हैं। ठीक, तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है, 2019 से 2021 के बीच की रिपोर्ट है। ठीक, उसके बाद 18 साल से जो ज्यादा के ऊपर की महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो कितनी गायब है ये देखते हैं, 10,61,000। ठीक है, उसके बाद जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं वो कितनी है, 2,51,000। ठीक है, इतनी गायब है। ये टोटल 13 लाख से ऊपर महिलाएं और लड़कियां गायब है। और सबसे ज्यादा क्या है, एमपी में, उसके बाद बंगाल में। एमपी में कितनी महिलाएं गायब है, 1,60,180 और लड़कियां कितनी गायब है, 38,234। और अगर राज्य को हटा दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर नाम दिल्ली का है। दिल्ली में 61,054 महिलाएं गायब है और 22,919 लड़कियां गायब है। ये रिपोर्ट एनसीआरबी की है। ठीक है, इसके बाद ये गायब क्यों है, चलिए देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक वर्ड है जिसे कहते हैं मानव तस्करी। तस्करी किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की, कुछ ये मतलब किसी पशु की हो सकती है, उसकी खाल की हो सकती है, दांत की हो सकती है, या कोई भी मादक पदार्थ है उसकी भी हो सकती है। ठीक है, पर इसके साथ मानव जुड़ जाता है तो मतलब मानव की तस्करी। ठीक है, तो मानव का जुड़ने का मतलब मानव की तस्करी, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने खुद दी है, उसके अनुसार देखते हैं, किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती मतलब किसी भी चीज में, कंपनी में किसी में भर्ती कराना, काम के लिए भर्ती, तस्करी करना, उसके यानी कहीं और ले जाना, बंधक बना लेना, कर रखना, मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द एक्यूजन मतलब ले लेना अपने अंडर में, यानी उसे प्राप्त कर लेना कैसे भी। एंड एक्सप्लोरेशन मतलब शोषण, और पीपल थ्रू मीन्स मतलब किन किन तरीकों से, फोर्स से, फ्रॉड से, डिसेप्शन मतलब ये धोखाधड़ी होता है। द प्रैक्टिस एंड स्नैच मिलियंस ऑफ वुमेन, यानी धोखाधड़ी जो हुई है, मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स इनटू मॉडर्न डे स्लेवरी। इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं, मतलब दास था, जिसका दास पहले होते थे, अब ये मॉडर्न डे स्लेवरी है। ठीक है, मैरी ऑफ वूम आर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, और बहुत सारी सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड भी है। इसका देखते हैं कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका, ये हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की। तो उप सहारा जो रीजन है अपना, जो मध्य एशिया, जो अपना रीजन दक्षिण एशिया, मतलब एशिया में ज्यादा ये प्रभावित है। क्या, मानव तस्करी। इसके लिए कौन सी हमारे सजा है, मतलब किस धारा में सजा, आईपीसी सेक्शन 370 पनिशमेंट। ये बहुत ध्यान देने बात है कि एक इंसान के लिए अलग सजा है, अगर पूरा ग्रुप में किया जाता है मानव तस्करी तो उसके लिए अलग सजा है, अगर नाबालिग के साथ किया जाता है तो उसके लिए अलग सजा है। ठीक है, सबकी सजा देख लेते हैं एक बार। तो पनिशमेंट, एक व्यक्ति की तस्करी में 7 से 10 वर्ष का कारावास है और जुर्माना भी है। एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी में 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी है। ठीक, इसके बाद नाबालिग की तस्करी के लिए 10 वर्ष कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। एक से अधिक नाबालिग, अब यह नाबालिग था, उससे पहले किसी की भी हो सकती है, अभी नाबालिग के ऊपर है। नाबालिग की तस्करी के लिए 10 वर्ष से अधिक कारावास हो सकता है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है। एक से अधिक नाबालिग व्यक्ति मतलब ग्रुप में पूरी की जाए नाबालिग के साथ तस्करी, तो व्यक्ति की तस्करी में आजीवन कारावास और जुर्माना। और लोक सेवक या सरकारी अधिकारी, मतलब कोई भी महकमे का इंसान मिला हो, कोई भी अधिकारी मिला हो, तो उसके लिए अलग सजा है। क्यों, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इन जैसी घटनाओं को रोकना। अगर यही संलिप्त पाए जाते हैं तो इस सजा के ज्यादा हकदार है। ये बिल्कुल सख्त नियम है और सही नियम भी। आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है, इन पर आजीवन कारावास है, कोई 7 साल 2 साल 10 साल नहीं, इन पर आजीवन कारावास है। ठीक है, अच्छी सजा है क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी समाज की। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अब कोई भी बात आप पेश करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की चीजों को लेके आने, उसके डेटा लेके आने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उससे आपकी बात की और सिद्धता सिद्ध होती है। ठीक है, आप उस पर और अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, अच्छे से
मतलब ऐसा एनसीआरबी तो इंडिया का है, उसने दिया ये। अब जो आईएलओ है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा आईएलओ के द्वारा दिया गया डेटा। वर्ष 2019 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक गुलामी का शिकार हुए हैं। 2 करोड़ से अधिक, ये कितना बड़ा डेटा है, ये देखने वाली बात है 2019 में। ठीक, ये किसने कहा है? आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 68% लगभग क्या है, 1.4 करोड़ बंधुआ मजदूरी के में आए, प्रभावित हुए हैं। लगभग 22% जो लोग हैं देह व्यापार, जिसमें महिलाएं होती हैं, और मानव अंगों की तस्करी, बॉडी पार्ट्स लेकर आना, बॉडी ऑर्गेन्स के तस्करी करना, इसमें डॉक्टर्स वगैरह मिले होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो मिले होंगे तभी हो पाएगा। लगभग 10% को राज्य प्रायोजित, मतलब इसमें राज्य भी संलिप्त होता है कि ये अभी चीजें खबरें आने बाकी हैं, इस पर रिपोर्ट आना बाकी है, इसका मतलब निर्णय होना बाकी है, तभी 10% दीर्घ है। इसमें जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं या सरकारें होती है, वो भी संलिप्त होती है। ठीक, उनका डेटा क्लियर नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के 92% मामलों में पीड़ित महिलाएं अथवा बच्चे ही होते हैं। ये सच बात है कि जो वंचित वर्ग है वही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिलाएं और बच्चे। महिलाएं और बच्चे, क्योंकि ये वंचित वर्ग है समाज का, इसलिए इनके लिए स्कीम आती है, इनके लिए चीज आती है, इनको उनका कैसे ऊपर ले जाए इनको, इसलिए इनकी सारी स्कीम्स भी आती हैं। तो मानव तस्करी में कौन है सबसे ज्यादा? 92% मामले, 92 मतलब 8% किसी और हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बाकी 92% में बच्चा है और महिलाएं। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के अवैध बाजार का वार्षिक मुनाफा आप देख सकते हैं कि कमाई $100 बिलियन, ये अरबों खरबों की कमाई है, तभी इतना व्यापार बढ़ता जा रहा है। और जिस देश में जा रहा है उस देश में करेंसी भी जा रही है, इसलिए इसको ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इतने कानून होने के बावजूद भी इतना ज्यादा इसको प्रचार प्रसार हो रहा है। सरकार के प्रयास क्या है? 2010 से, मतलब ये जानना जरूरी है कि सरकार ने कुछ किया भी है कि नहीं। 2010 से 2019 के बीच देश के 50% जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों का स्थापना की थी केंद्र सरकार ने। 2010 से 2019 के बीच, ये दोनों सरकारें, कोई भी हो सकती है, यूपी और एनडीए दोनों। ये एनडीए की बात है। मार्च 2022-20 में केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। ठीक है, निर्भया फंड से 100 करोड़ जारी किए गए। ये फंड है, जब निर्भया का केस हुआ था उसके बाद से फंड चालू हुआ। पुलिस को मानव तस्करी से जुड़े गिरोहों की पहचान करने हेतु खुफिया और निगरानी तंत्र की स्थापना की। पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और द्वारा लॉन्च किए गए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली, जिसे कहते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, CCTNS जिसे कहते हैं, और क्राइम मैक, ये एप्लीकेशन है, क्राइम मैक का प्रयोग करना कैसे होता है इसके बारे में बताया गया, अवगत कराया गया। ये पुलिसिंग के ऊपर है। कानूनी प्रावधान क्या है, मतलब कि कानून क्या है देश में, इसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ITPA कहते हैं। ठीक है, अनैतिक मतलब इमोरल हो गया, ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, तो उसके बारे में ये अधिनियम है। इसमें क्या हो गया, सजा है कितने साल की, ये सब बताया गया है। हमारे कौन सी सेक्शन 370 होती है, इसमें पूरा प्रावधान है सजा का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। आपराधिक कानून संशोधन, ये संशोधन क्या हो गया, क्यों? पहले कोई कानून होता है उसमें संशोधन किया जाता है, तो संशोधन ऐसे लिख के आ जाता है। 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता, मतलब आईपीसी की धारा 370 और 370 है, इसी के माध्यम से कौन से आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से मानव तस्करी से निपटने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए। और इसके तहत यौन शोषण, दास्ता, सेवा, अंगों का व्यापार हेतु मानव को तस्करी आदि की श्रेणी में लाया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तस्करी की श्रेणी में नहीं थे। ठीक है, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो हो चुकी है यहाँ पे समाप्त, पर कुछ फैक्ट में और बताया था आपको, उसके बाद वीडियो को पूरा ढंग से समाप्त करेंगे। अभी जो अंडरलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में क्या क्या सरकार ने पहले करी है। तो ये बताया गया है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में, जो संशोधन हुआ था 2018 में, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडात्मक प्रावधान किया गया। इस कानून में दुष्कर्म मामले में 2 महीने में जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और 2 महीने में सुनवाई पूरी करने के लिए प्रावधान किया गया। ठीक, और पूरे देश में 112 नंबर कहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, पर कॉल किया जा सकता है स्मार्ट आपातकालीन सहायता में। 112 नंबर मिलाएंगे तो आपको कॉल पे जवाब मिलेगा, और इसकी आपातकालीन सहायता स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और ये रहे आंकड़े कुछ, मध्य प्रदेश में ये रहे, बंगाल इसके बाद है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक, ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो प्रमुख जिले हैं, प्रमुख राज्य हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब इसमें भी राजनीति हो जाती है। अब इसमें बोलेंगे कि बीजेपी वालों का सबसे ऊपर है, ठीक है, और बीजेपी वाले बोलेंगे कि ये विपक्ष वालों का, ये विपक्ष है, ये विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं, ये विपक्ष है। ये छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, तो इसमें बोला जाए कि विपक्ष के राज्य ज्यादा है ऊपर।
और यहाँ पे बीजेपी का, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लिपापोती चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बताता हूँ कि इसका मतलब क्या था। ये जो है इसमें पहले क्या था, इससे पहले आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018, पहले अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें क्या था, सजा का प्रावधान था, कारावास था, आजीवन कारावास था। पर जो 2018 यानी एनडीए की सरकार थी, उसमें 2012 ये कहा गया कि 12 वर्ष से कम उम्र की किसी भी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो दंडात्मक प्रावधान तो है ही, मतलब दंड देने का प्रावधान तो है ही है, उसके बाद मृत्यु का भी प्रावधान इन्होंने डाल दिया उसके अंदर कि उसको फांसी की सजा हो सकती है। ये बहुत अच्छा का नियम था और बढ़िया नियम था, और इसको बहुत सराहाया भी गया था, लोगों ने बहुत तारीफ भी की थी इसकी। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें कानून के बारे में, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, एनसीआरबी का डेटा, सारा कुछ हमने इसमें देख लिया। ये एक पेज या अपनी कॉपी में होना चाहिए, सारा डेटा एक साथ है, बहुत मुश्किल से ऐसे डेटा एक साथ मिलता है, और ये आगे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, मेंस के लिए भी और कहीं ना कहीं प्री के लिए भी। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।